नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। हाँ दोस्तों, आपने टाइटल बिल्कुल सही सुना। क्या पैसा पैसे को खींचता है? बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल होता होगा, हाँ पैसा पैसे को खींचता है, राइट। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन कैसे? पैसा पैसे को कैसे खींचता है दोस्तों? और हाँ, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आधा काम न करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाइए ताकि आने वाला हमारा जबरदस्त वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या पैसा पैसे को खींचता है? दोस्तों, एक समय की बात है, चंदू नाम का एक इंसान था। अब चंदू को ऐसा था कि बहुत जगह वो स्टोरी पढ़ता था, स्टोरी सुनता था और बहुत अच्छा इंसान था। तो चंदू जो है सेठ रमेश लाल के वहां पर काम करता था और बहुत ही ईमानदारी से, नेक दिल से काम करता था और बरसों से काम करता था। तो चंदू ने एक बार कहीं सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है। तो एक दिन सेठ रमेश लाल को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने चंदू से कहा कि आप दुकान संभालिए और मैं बाहर जाकर आता हूं। तो जैसे ही सेठ रमेश लाल अपने दुकान से बाहर गए, थोड़ी देर के बाद चंदू को याद आया कि हाँ, पैसा पैसे को खींचता है। मैंने सुना है पैसा पैसे को खींचता है। तो उसने क्या किया दोस्तों, वह जो दुकान का सेफ था, जो तिजोरी थी, उसके नजदीक गया और चंदू ने अपने जेब से कुछ निकाला। क्या निकाला? चंदू ने दोस्तों अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसने क्या किया, तिजोरी के नीचे से ऐसे 100 रुपए का नोट डाल रहा था और फिर खींच रहा था, डाल रहा था, फिर खींच रहा था, फिर डाल रहा था। ऐसे आइडिया से थोड़ी देर नोट अंदर रखा, फिर खींचा। अब चंदू जब सोच रहा था, इतने में सेठ रमेश लाल पीछे से आ गए। उनको कुछ चाबियां चाहिए थी और जैसे ही सेठ रमेश लाल अपने दुकान पर आए और चंदू के हाथ में कुछ पैसे देखे जो तिजोरी से निकाल रहा था, अब सेठ रमेश लाल को गुस्सा आ गया कि ये चंदू इतना अच्छा इंसान, ये तिजोरी से पैसे क्यों चोरी कर रहा है? क्योंकि चंदू के हाथ में 100 रुपए का नोट था और वो तिजोरी से खींच रहा था और सेठ रमेश लाल ने देख लिया। रमेश लाल को देखकर चंदू के हाथ से वह नोट छूट गया। वो चंदू घबरा गया, उसको पसीना आ गया। वो सोचने लगा कि अब तो मैं गया काम से, अब पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा। उसके मन में विचार चलते रहते। सेठ रमेश लाल ने आके पूछा, चंदू क्या कर रहे हो? तिजोरी से पैसे क्यों निकाल रहे हो? चंदू बहुत घबरा गया, उसको पसीना आ गया। तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि सेठ जी, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, आप तो मुझे इतने सालों से जान रहे हो, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। तो सेठ रमेश लाल को भी ध्यान तो आया कि इतने सालों का ईमानदार आदमी है। तो उन्होंने पूछा, अगर चोरी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में पैसे थे और ये तिजोरी है, क्या कर रहे हो? उसने बोला, सेठ जी मैं तो चेक कर रहा था, कहीं मैंने सुना था पैसा पैसे को खींचता है, तो आपके तिजोरी में पैसा था, मैं चेक कर रहा था क्या पैसा पैसे को खींचता है। मैं पैसे ले जाने वाला नहीं था, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था क्योंकि मैंने सुना था। सेठ रमेश लाल हंस पड़े और उन्होंने कहा, अरे नादान, तुमने जो कहावत सुनी है पैसा पैसे को खींचता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, लेकिन तुमने आधी कहावत सुनी है। अब चंदू सोचने लगा, क्या ये आधी कहावत है तो पूरी कहावत क्या है? और सेठ रमेश लाल बोले कि बेटा, पैसा पैसे को खींचता है ये आधी कहावत है, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। तो कहावत फिर से सुन लो, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। अगर आपको भी अपनी इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने पास एक बड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसमें से अगर आपने एक साइजेबल अमाउंट बना लिया, उसके बाद दोस्तों आपके पास पैसे आते जाएंगे, क्योंकि बड़ा पैसा
छोटे पैसे को खींचता है। पुराने जमाने में कहावत थी कि पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है, उसके बाद का 1 लाख बनाना आसान है। सो दोस्तों, आज के जमाने में पहला 1 करोड़ बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसके बाद करोड़ में से करोड़ बनाना आसान है। तो इस स्टोरी से दोस्तों आपने क्या सीखा? और हाँ, सबसे पहले अपनी लाइफ में टारगेट रखिए कि सबसे पहले मुझे 1 करोड़ बनाना है। अपना तन मन धन उस पर लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए। उठते बैठते सोते आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे 1 करोड़ बनाना है, और 1 करोड़ में से 1 करोड़ आराम से बनेगा। उसे कहते हैं बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। सो दोस्तों, आपका टारगेट क्या है? आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो कि मैं आपका वो वीडियो बनाऊं तो कमेंट दोस्तों अवश्य कीजिएगा। और इस प्रकार आप लर्निंग मोड में रहिए, तभी तो आप अर्निंग मोड में रहेंगे। दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले ऐसे मजेदार जबरदस्त वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। अपना ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते रहिए और हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आपकी बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों धन्यवाद।